नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन कैसे हुआ, नीति आयोग काम कैसे करता है और नीति आयोग के पहले कौन सा संगठन था जो नीति आयोग का काम देखता था। देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में क्योंकि अंग्रेजों का गुलाम रहा है और 1947 या 1950 तक जो है अंग्रेजों की बनाई हुई नीतियां उनके वो अपने हिसाब से काम करते थे। उनको भारत के विकास से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। बहुत सारी जनसंख्या जो नागरिक थे वो गरीबी रेखा के नीचे थी। मध्यम वर्ग पूरी तरह से खत्म था ही नहीं। उद्योग धंधों की भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। तो उसके बाद आज़ादी के बाद जब हमारी स्वशासन आया और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब सरकार का गठन हुआ तो उसके बाद देश को विकास के मार्ग पे कैसे लाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, उद्योग धंधे कैसे लगाएं, नए नए उद्योग धंधे कैसे लगें, लोगों के जीवन स्तर को कैसे चलाया जाए, बढ़ाया जाए आगे। क्योंकि उस समय ना तो इतने ज़्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेलवे तो था, क्योंकि रेल के माध्यम से अंग्रेज अपने उत्पादों को देश के अंदर पहुंचाते थे और यहाँ से जो सामान वो इंग्लैंड ले जाते थे तो उनका जरिया जो है रेलवे ही था और उसके बाद वो बंदरगाहों से कनेक्टेड थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का निर्माण किया। पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू की गई, 1965 तक चली और ये लगातार 2015 तक पंचवर्षीय योजना आयोग के माध्यम से हर 5 साल पे नया प्लानिंग कमीशन गठन किया जाता था और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते थे और जो उपाध्यक्ष होता था, सही रूप में जो उपाध्यक्ष होता था वही प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के काम को देखता था। और 65 सालों में योजना आयोग में बहुत सारी विसंगतियां आ गई थी। आधुनिक युग के समान उसमें विचारों और विशिष्टताओं की कमी हो रही थी, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया, जिससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे कि योजना आयोग कैसे काम करता था, उसकी जगह जो नीति आयोग है वो कैसे काम करता है। योजना आयोग 5 साल की नीतियां बनाता था, कार्यक्रम लागू घोषित करता था और उस हिसाब से अगले 5 साल तक सरकारें काम करती थी। वो उनको विचार से अवगत कराता था, कैसे नीतियां बनानी है, कैसे कार्यक्रमों को लागू करना है। और योजना आयोग ने भारत के विकास में काफी काम किया है। अभी तक जो भी विकास यात्रा रही है 2015 के पहले, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या औद्योगिकरण हो, कृषि हो, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में जो है योजना आयोग ने अपना योगदान दिया। तो हम आज बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंसेस है। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन के संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय या 1 वर्षीय योजनाएं काफी लंबे तक देश में चलती रही। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया। उसके बाद 2015 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता एनडीए गवर्नमेंट बनती है और उनके द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संकल्प नीति आयोग का गठन किया जाता है, जिससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फार्मिंग इंडिया नीति आयोग कहा जाता है। इसके सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को परिकल्पना को स्थान दिया गया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उन्हें निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों से संबंधित प्रासंगिक महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध करवाएगा। इसमें आर्थिक मोर्चों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों के बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश, विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल हो गए। नीति आयोग का ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और उसके उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुंचाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों एवं अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल देगा। नीति आयोग बेसिकली केंद्र और राज्य को विशिष्ट किसी भी संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता उपलब्ध करवाएगा, उसको नवाचार से जोड़ेगा, नई नई जो तकनीकें आ रही हैं उसको कैसे देश के अंदर उनका कैसे क्रियान्वयन किया जाए, उसको कैसे समाज के अंदर फैलाया जाए, इसका ध्यान रखेगा। उसके बाद राज्यों के अंदर कैसे प्रतिस्पर्धा हो, विकसित विकास करने की उनको जो भी विशेषज्ञता हासिल करनी होगी या कुछ उनको जानकारी चाहिए वो नीति आयोग उसको उपलब्ध करवाएगा। तो योजना आयोग के प्रश्न, इसके अलावा हम जानेंगे योजना आयोग की क्या बैकग्राउंड रहा है और उसकी जगह जो नीति आयोग बना है वो कैसे रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन 1961 में शुरू हुआ और 1965 तक 5 वर्षों तक योजना चलती रही। तभी भारत पाकिस्तान संघर्ष ने इस प्रक्रिया को बाधित किया। भारतीय के मूल्यों, रुपए के मूल्यह्रास, मुद्रास्फीति, संसाधनों की कमी जैसे कई कारणों से नियोजन बाधित हो गया। 1966 से 1969 तक योजनाओं की एक श्रृंखला के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना अंततः 1969 में फिर से शुरू की गई। वर्ष 1990 की 8वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में राजनीतिक कारणों से देरी हुई। ये वर्ष 1990, 91 और 91-92 की वार्षिक योजनाओं से आ जाती थे, मतलब एक एक साल के लिए योजनाएं बनाई गई उस समय, क्योंकि वो समय ऐसा था जब अलग सरकारें बहुत कम टाइम के लिए आ रही थी और जो भी सरकार बदलती है, नया प्रधानमंत्री आता है तो फिर वो योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा, उस हिसाब से वो फिर योजनाएं बनाएगा। तो इस वजह से उस समय एक एक साल के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी। उसके बाद 1992 आर्थिक उदारीकरण के बाद 8वीं योजना को लागू की गई, जबकि पहले की योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1992 से पहले जो भी योजनाएं बनती थी वो सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती थी। उसके बाद 1992 में जब उदारीकरण को सरकार ने अपनाया या उदारीकरण के लिए सरकारी नीतियां बदली गई, लाल फीताशाही को कम किया गया, सिस्टम को मतलब थोड़ा सा व्यापार के लिए खोला गया देश को, तो फिर जो है योजना आयोग उस हिसाब से नीतियां बनाना शुरू किया। हालांकि 1999 की 9वीं पंचवर्षीय योजना के जारी होने के बाद ध्यान भारी उद्योगों से अधिक विचारोत्तेजक योजना की ओर स्थानांतरित हुआ। जैसे 1999 में फिर से एनडीए पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी और एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय नए नए नवाचार, नई नई प्रौद्योगिकी आ रही थी और उस हिसाब से योजना बनानी स्टार्ट हुई। भारत में योजना आयोग की संरचना है। कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बैठकों की अध्यक्षता। योजना आयोग काम कैसे करता था या इसकी संरचना कैसी थी? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था,
उप सभापति आयोग के वास्तविक प्रमुख होते थे। कैबिनेट मंत्रियों को पंचवर्षीय योजना के मसौदे तैयार करने और प्रस्तुत करने की पूर्ण कार्य भूमिका निभाते थे। डिप्टी चेयरपर्सन को कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर बीच में सरकार भंग हो गई, नया प्रधानमंत्री आया, तो फिर वो अपने हिसाब से बनाएगा। उन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद संभाला, उसके अलावा उसके पास कोई मतदान का अधिकार नहीं होता था। अंशकालिक सदस्यों में से कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहते थे योजना आयोग में। वित्त मंत्री और योजना मंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता था। भारत में योजना आयोग के कार्य: तकनीकी कर्मियों सहित देश में पूंजी, सामग्री, मानव संसाधनों का आकलन करे और विकास के लिए उन्हें सुधारने के तरीकों की पहचान करे। भारत में क्या संसाधन है, क्या पूंजी है, उस हिसाब से वो योजनाएं तैयार करती थी और उनमें कैसे सुधार लाया जाए इसको देखती थी। संसाधनों के कुशल और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करें। जो भी संसाधन है उसको संतुलित रूप से कैसे उपयोग किया जाए, ये योजना आयोग देखता था। योजना के सफल निष्पादन और सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास आवश्यक परिस्थितियों को बाधित करने वाले कारकों को प्रसारित करें। अगर कोई योजना लागू की गई है तो उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये काम योजना आयोग पर परिभाषित करता था। सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी को परिभाषित करना है। कोई योजना लागू हो रही है या कोई कार्यक्रम लागू कर रही है सरकार, तो योजना आयोग उसको उसमें कौन सी मशीनरी काम करेगी, कौन से लोग काम करेंगे, या कैसी योजनाएं बनाई जाए, वो उसको परिभाषित करता था। योजना के प्रगति का नियमित मूल्यांकन करे और आवश्यक नीति बनाए और सुधारों को मापे। कोई योजना अगर बन रही है तो उसका नियमित रूप से उसकी देखरेख कि प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, आवश्यक नीति बनाए और उनको सुधारों को अपने पैमाने पे नापा जाए कि इसमें प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। चल रही आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, उपायों और विकास योजनाओं या केंद्र तथा राज्यों सरकारों द्वारा निश्चित विशिष्ट समस्याओं के आधार पर अंतरिम या पूरक सिफारिशें करना। केंद्र या राज्य सरकार अगर किसी विशेष योजना के बारे में, कोई समस्याओं के बारे में कुछ योजना आयोग से सलाह लेना चाहे तो उसमें वो अपनी समुचित सलाह दे। योजना आयोग को भंग हो गया, कैसे भंग हुआ? 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और एक नया निकाय जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका गठन किया गया। नीति आयोग के समर्थकों का कहना है कि यह पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अलग तरह से काम करेगा, जिसका नीचे विस्तृत वर्णन किया गया है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग चर्चा के मंच के विचार मंथन के केंद्र के रूप में काम करता है, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को अधिदेशित किया और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधन आवंटित किए। योजना आयोग के नीति आयोग जो है पंचवर्षीय योजना वो भी बनाता है, लेकिन वो समय समय पे 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, मतलब इस तरफ से कौन सी योजना पहले लागू करनी है, उसके बाद बाई स्टेप जो है काम करना और उसको कैसे संसाधन आवंटित करने हैं, इसका काम देखती है। पिछले राष्ट्रीय विकास परिषद के योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग को पूरी टीमें सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती हैं, जो उसके अध्यक्ष के रूप में काम था। जो पिछला राष्ट्रीय आयोग था वो योजना आयोग के भी, नीति आयोग की जो पूरी टीम है, जो भी इसमें काम करते अध्यक्ष हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो जिस लोगों से संगठन बनता है नीति आयोग का, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, जो उसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया जाता है, सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, लेकिन दैनिक कार्यों के लिए डिप्टी चेयरपर्सन, सीईओ और पूर्णकालिक टीम बनाने वाले विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने का अवसर मिलता है, लेकिन जो दैनिक कार्य होते हैं, जो रोजमर्रा के कार्य हैं, उसमें जो उसके सीईओ होते हैं, जो डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, वो लोग इसका काम देखते हैं। इसे योजना आयोग की तुलना में एक विकेंद्रीकृत निकाय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अपने निर्णयों लेने के दृष्टिकोण में विकेंद्रीकृत था। योजना आयोग केंद्रीकृत था, वो प्लानिंग बनाता था, उसको फिर देश के अंदर लागू करता है। नीति आयोग में परस्पर विचार विमर्श, केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों से विचार विमर्श के बाद जो नीतियां बनती हैं उसको क्रियान्वित किया जाता है। नीति आयोग योजना आयोग के बीच प्रमुख अंतर: यह
नीति आयोग राज्यों के अधिक से अधिक भागीदारों को बढ़ावा देता है, जबकि योजना आयोग एक केंद्रीकृत रणनीति का विकल्प चुना, जिसने सभी के लिए एक फिट आकार योजना के साथ अप डाउन दृष्टिकोण अपनाया। दूसरा, योजना आयोग की भूमिका। व्यापक नीतियों का मसौदा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना और सलाहकार के रूप में कार्य करना। दूसरी ओर, नीति आयोग की भूमिका फिट आकार भूमिका राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का वितरण करना। योजना आयोग की नीति नियोजन जिम्मेदारी में राज्यों का प्रत्यक्ष भागीदारी सीमित थी। राज्यों को केवल प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से जोड़ा गया था, जो नीति आयोग के मामले में नहीं है। योजना आयोग अप्रासंगिक हो गया था। योजना आयोग 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड, अर्थव्यवस्था, संरचनाओं में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। भारत विविधताओं वाला देश है। इसके अलावा राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है, जिनकी अपनी अलग भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। हमारा विशाल देश है। हर राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति है। कहीं ठंडी पड़ती है, कहीं गर्मी रहती है, कहीं बरसात होती है, कहीं अधिक बरसात होती है, कहीं बरसात होती नहीं। तो हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थिति है और उस हिसाब से वो नीतियां बनाते हैं। योजना आयोग का कोई नीति बनाया और उसको लागू कर दिया, लेकिन नीति आयोग हर राज्य के हिसाब से जिस राज्य की जो परिस्थिति है या राज्य को जो चीज चाहिए उसको जो है वो संसाधन जो है नीति आयोग उसको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। और इसके अलावा नीति आयोग राज्यों के अंदर स्वस्थता बनाए रखता है कि राज्य ज्यादा से ज्यादा विकासमुखी हों, ज्यादा से ज्यादा विकास की तरफ, औद्योगिकरण की तरफ, लोगों को रोजगार, लोगों का जीवन स्तर कैसे उठे, इस सब के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाती रहती है। नीति आयोग की प्रासंगिक प्रशासनिक संरचना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो सीईओ या डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। संचालक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है। सदस्य अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। जो देश के अग्रणी अनुसंधान संस्थान है उनके जो है बारी बारी से 2 सदस्यों को इसका पदेन सदस्य बनाया जाता है, ताकि इसमें नवाचार, विशिष्टता, प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल हो इसकी सबकी चर्चा होती रहे। पदेन नीति आयोग के 2 प्रमुख हब। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष इनोवेशन, नॉलेज और इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग के 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 3 वर्ष के लिए कोई योजना बनाओ, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज। मतलब कोई योजना अगर लागू करनी है तो पहले 3 वर्ष के लिए लागू करो, उसका क्या कमियां हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसके हिसाब से उसको 7 वर्षीय अवधि के लिए रणनीति बनाओ और फिर 15 वर्ष के दीर्घ अवधि के लिए। तो ये इसकी नीति है। नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य के लिए कार्य करता है। पहला, राष्ट्रीय उद्योगों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों, रणनीतियों एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है। नीति आयोग का काम है कि वो सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी रहे विकास के में, औद्योगिकरण के में, और उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का एक राष्ट्रीय एजेंडा हो। उसके अलावा सतत राज्य ही सशक्त राज्य का निर्माण करता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हैं राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, सभी राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, राज्यों को जो भी चाहिए विकास के लिए उसकी संरचना तैयार करना, उनको सलाह देना, सहायता करना, हर तरह की प्रौद्योगिकी से संसाधन जो भी उनको चाहिए विकास के लिए उसको नीति आयोग
उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि जब राज्य विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक लाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाएं कैसे लागू हों और उससे ग्रामीण स्तर कैसे उठे और उसको कैसे ऊपर लाया जाए, इस पर ध्यान देगा। योजना यह सुनिश्चित करेगी कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए। इसके अलावा हमारे समाज में उन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान देगा जिन पर आर्थिक प्रगति में उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होगा। नीति आयोग ऐसे क्षेत्र में काम करेगा जो आर्थिक प्रगति में पीछे रह गए हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देगा। उनकी प्रगति कैसे हो उसके लिए नीतियां बनाएगा, उनके लिए कार्यक्रम घोषित करेगा। इसके अलावा रणनीति और दीर्घावधि के लिए नीति कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा और पहल करेगा। साथ ही उनकी प्रगति और समीक्षा की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे। जो भी नीति बनेगी या जो भी कार्यक्रम बनेंगे उसमें लघु अवधि के लिए और दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि के लिए नीतियां तैयार करेगा। उसमें क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए वो अपने विशेषज्ञों के माध्यम से वो राज्यों को बताएगा, केंद्र को बताएगा और उसमें नवीन सुधार लाएगा। महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देगा। नीति आयोग विश्व के जो समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है, जो विचारक हैं, उसके साथ ही जो शैक्षिक और नीति अनुसंधान के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी विशेषज्ञता का कैसे भारत के विकास में, राज्यों के विकास में, लोगों के जीवन स्तर को कैसे उठाने में मदद ली जाए, उसका जो है वो प्रबंध करेगा और उसको उनसे परामर्श लेगा और प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों, अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाई जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय एजेंडे के क्रियान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। देश के विकास के लिए क्रियान्वयन, देश के विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय और अंतर जो अलग अलग विभागों के अंदर जो मुद्दे होते हैं उनका कैसे समाधान किया जाए, उसका एक मंच प्रदान करेगा ताकि चीजें तेजी से आगे बढ़ें। आधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में मदद करेगा। नीति आयोग ऐसे एक संस्थान का निर्माण करेगा जो सुशासन और सतत और न्याय संगत विकास के सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली कैसे पर काम किया जाए, इससे सभी हितधारकों को साथ लेकर उनसे जानकारी इकट्ठा करके सभी तक पहुंचाई जाए। आवश्यक संस्थानों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के क्रियान्वयन में सहित मूल्यांकन, सक्रिय निगरानी की जाएगी ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावना को प्रबल बनाया जाए। नीति आयोग कोई भी कार्यक्रम लागू होगा तो उसकी सतत निगरानी करेगा और ये सही व्यक्ति तक या सही जगह संसाधन का उचित उपयोग हो रहा है, इसकी वो निगरानी करेगा और अगर उसमें कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करेगा। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता का निर्माण करेगा। कोई भी कार्यक्रम या नीतियां बनती है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। जैसे सरकार जैम, जो आधार कार्ड से बहुत सारी सर्विसेज लिंक की जा रही हैं ताकि जो लिंकेज है, जो सरकार से पैसा नीचे तक जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक सही तरह से पहुँचे, इसलिए जैम सिस्टम लाया गया है। एआई का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, इसका नीति आयोग इस पर जोर दे रहा है।
राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना। योजना का केंद्रीय विकेंद्रीकरण हो, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर। योजनाएं कैसे ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसका प्रभाव हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसको लाभ मिले, इसका वो ध्यान रखेगा। परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना। नीति आयोग देखेगा हमारी जो नौकरशाही है वो किसी भी फाइल को कहो अगर उसका मन नहीं है तो कहो 2-4 साल लटका दे। नौकरशाही अपने हिसाब से काम करती है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल दिया, अगर ज्यादा प्रेशर डाल दो कहो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, तो इसलिए उनकी जगह पे विशेषज्ञों का और की सेवाएं ली जाएंगी और उनके प्रदर्शन को कैसे सुधारा जाए, उनकी जिम्मेदारी कैसे तय की जाए, इसका ध्यान रखेगा। नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडों में योगदान दे सकता है। नीति आयोग अगर सही तरीके से काम कर जाए तो सार्वजनिक सेवाओं में जो बेहतर लोगों तक कैसे विकास की योजनाएं पहुंचे और सुधार के एजेंडे को कैसे ज्यादा व्यापक रूप से फैलाया जाए, इसमें वो बहुत अच्छा योगदान कर सकता है। नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व बनने की क्षमता है। अगर नीति आयोग सही से काम करे तो देश में कुशल, पारदर्शी के बिना किसी भेदभाव रहित, नवीन और जवाबदेही शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर सकता है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे राष्ट्रीय प्रावधानों में स्वतंत्र होना चाहिए और योजना तथा गैर योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में भी होना चाहिए। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा भी दूर हो सकता है। अभी नीति आयोग से परामर्श देता है, वो विशेषज्ञ हासिल कराता है, कोई योजना कैसे लागू करनी है इसके बारे में बताता है, लेकिन अभी वो फंड रिलीज नहीं कर सकता या फंड का प्रबंधन नहीं कर सकता, तो उसे बजटीय प्रावधान से भी जोड़ा जाना चाहिए, जिससे नीति आयोग और पावरफुल और अच्छे से काम कर सके। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अरविंद पड़गांडिया थे तथा वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ रहे हैं। हाल में अभी नीति आयोग जब बना है उसके बाद नीति आयोग ने कौन कौन सी पहले की हैं देश में। SDG इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, 7 परियोजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, नवाचार भारत नवाचार सूचकांक, वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, सुशासन सूचना, ये सब पहले की है, जिससे राज्यों में, केंद्र में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना है। विकास ज्यादा से ज्यादा विकास करने की जो लगन है उसमें हर बार एक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, नवाचार हो, इनोवेशन हो, कौन सा राज्य ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव है या कौन सा राज्य कृषि में अच्छा कर रहा है, कौन सा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में, कौन सा राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या कौन सा भी मतलब कौन सा विभाग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसकी एक लिस्ट निकलती है और उससे देश के अंदर एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है, जिससे हर आदमी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम करके वो आगे बढ़े। इसके अलावा नीति आयोग की आगे की क्या राय होगी। नियोजन निकाय को आवश्यक शक्तियों से लैस करना ताकि वह परिवर्तन को प्रभावी कर सके। जो नीति आयोग है उसको आवश्यक शक्तियां मिले, से लैस किया जाए ताकि वह परिवर्तन को प्रभावित कर सके। अभी वो सिर्फ परामर्श देने तक ही सीमित है। पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की जरूरत है। नीति आयोग को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। लक्ष्यों को पूरा करने में असफलता के लिए उसे विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है। अगर कोई लक्ष्य निर्धारित है और वो पूरा नहीं हो रहा है, उसमें असफलता हो रही है, तो उसको विधायिका उसको कटघरे में भी खड़ा किया जाना चाहिए।
जिससे वो जवाबदेही उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा सुनिश्चित करें कि नियोजन निकाय एक गैर पक्षपाती संस्था बना रहे। नीति आयोग में किसी भी राज्य के साथ पक्षपात न हो, सभी को बराबर मौका मिले, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नौकरशाही की जड़ता को हिलाने की जरूरत है। इसमें विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। नौकरशाही में जड़ता रहती है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। लाल फीताशाही या रेड बोला जाता है, तो उसको थोड़ा सा हिलाने डुलाने की जरूरत है। वहाँ विशेषज्ञों की तैनाती की जाए, उनके प्रदर्शन के आधार पर उनमें भी एक जवाबदेही तय की जाए कि अगर आपको कोई काम दिया गया है तो ये क्यों नहीं है, उनसे जवाब सवाल करने का नीति आयोग को अधिकार होना चाहिए। अगर ये सब हुआ तो हमारा देश निरंतर नीति आयोग के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहेगा। तो ये था नीति आयोग। इसके पहले जो योजना आयोग था उसकी जगह नीति आयोग बना। नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस रहा उसके बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।